Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है बातुनी कछुआ। यस, ये एक मज़ेदार कहानी है भाषा वाटिका हिंदी पाठमाला इयत्ता दूसरी की। तो चलो करते हैं इस मज़ेदार कहानी को शुरुआत। बातुनी कछुआ। उससे पहले अब हमारी वेबसाइट्स एंड्रॉइड एजुकेशन गेम एंड क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। बातुनी कछुआ, यह देखो, यह पिक्चर है। चंपकवन में भीम सरोवर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सी मछलियाँ थी। उसमें बगुले और हंस भी आते थे। तालाब में रहने वाले किन्नू कछुए और दो हंसों में बहुत दोस्ती थी। दिन भर तीनों तरह तरह की बातें किया करते थे। किन्नू बहुत बातूनी था, वह एक मिनट भी चुप नहीं रहता था। तीनों मित्र बड़े मज़े से रह रहे थे। ठीक है, देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ है। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखते हैं आगे। एक बार लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। आसपास के सब ताल तलैया सूख गए। भीम सरोवर भी सूखने लगा। अंत में वहाँ केवल कीचड़ भर रह गया। हंसों ने तालाब छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय कर लिया। इससे किन्नू कछुआ बहुत उदास हुआ। उसने हंसों से कहा, मित्र, क्या मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ जाओगे? मुझे भी अपने साथ ले चलो, है ना भाभी? तो हंसों ने सोच विचार किया। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने किन्नू से कहा, हम तुम्हें ले चलेंगे। तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। हम तुम्हें अपने साथ दूसरे तालाब में ले जाएंगे, पर तुम्हें चुप रहना होगा। कछुआ मान गया। ओके, कहानी लग रही ना मजेदार? देखते हैं कि क्या हुआ। यह देखो, हंसों ने एक लंबी लकड़ी ली। दोनों ने उसे दोनों ओर से अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। किन्नू ने लकड़ी को बीच से अपने मुंह में दबा लिया। हंस उसे लेकर उड़ने लगे। ये देखो, इस चित्र में दिख रहा है ना, हंस कछुए को लेकर उड़ रहे थे। किन्नू के लिए यह नया अनुभव था, क्योंकि वो तो कभी आसमान में उड़ा ही नहीं था। उसे इस तरह का आकाश में उड़ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर जल्दी उसके मुंह में दर्द होने लगा। उसने सोचा, हंसों से यह बात कहूँ, पर तभी उसे याद आया कि हंसों ने तो चुप रहने के लिए कहा है ना? तो देखते हैं इस कछुए का आगे क्या हुआ। यहाँ पे देखो, अब वो जंगल से उड़ते हुए नगर के ऊपर आ गए थे। लोगों ने यह दृश्य देखा तो हंसने लगे। वे एक दूसरे को दिखा दिखा कर कहने लगे, देखो देखो, 2 हंस कोई गोल गोल खिलौना लेकर उड़ रहे हैं। यह सुनकर किन्नू को बहुत गुस्सा आया। उससे रहा न गया। उसने लोगों को बताना चाहा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं एक जीता जागता कछुआ हूँ। पर जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें तभी बोलना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। किसी भी परिस्थिति को देख ही अपना मुंह खोलना चाहिए। ठीक है, अच्छी थी कहानी। चलो, इस कहानी में हमारे लिए जो नए शब्द आए हैं वो देखते हैं। बातूनी, बातूनी मतलब बहुत बोलने वाला। ओके भाभी? ठीक है। ताल तलैया मतलब बड़े छोटे तालाब। कीचड़, पानी और मिट्टी का चिपचिपा मिश्रण। ओके, आ गया है तरकीब मतलब उपाय। करेक्ट भाभी। नगर मतलब शहर। प्राण निकलना मतलब मर जाना। ओके, तो ये सारे शब्द हमारे लिए नए थे, जिसका हमने अर्थ भी देखा है। अभी कुछ प्रश्न भी देखते हैं भाभी।
यह रहा हमारे लिए पहला प्रश्न। किन्नू कहाँ रहता था? किन्नू भीम सरोवर में रहता था। करेक्ट, किन्नू भीम सरोवर में रहता था। दूसरा प्रश्न है, किन्नू के दोस्त कौन थे? 2 हंस। राइट, किन्नू के दोस्त 2 हंस थे। ओके, ठीक है। चलो कुछ और प्रश्न भी देखते हैं। उचित उत्तर पर यह निशान लगाओ। ओके, तो पहला प्रश्न है, कछुए का नाम क्या था? किन्नू। किन्नू, करेक्ट। कछुआ किस सरोवर में रहता था? भीम सरोवर में। परफेक्ट भाभी। कछुए की किससे दोस्ती थी? हंसों से। करेक्ट, 2 हंस थे, उनसे कछुए की दोस्ती थी। करेक्ट भाभी। हाँ। चलो और कुछ प्रश्न है क्या, देखते हैं। रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे कुछ हमारे लिए फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, चंपकवन में डैश नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था। भीम सरोवर। करेक्ट, भीम सरोवर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था। किन्नू, कछुआ और 2 हंसों में बहुत डैश थी। दोस्ती थी। परफेक्ट, हंसों को एक डैश सूझी। तरकीब। करेक्ट भाभी, तरकीब सूझी। जल्दी ही उसके मुंह में डैश होने लगा। दर्द। परफेक्ट, दर्द होने लगा। ओके, तो ये सारे प्रश्न भी हमने देख लिए। आगे कुछ और है? यह देखो, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ पे हमारे लिए कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे धरती, सुबह, पुराना, मित्र और उदास। तो एक जोड़ी उन्होंने बना दी है, जैसे बुरी, और उस विरुद्ध अर्थ क्या हो सकता है? अच्छी। तो नया, इसके लिए क्या आएगा भाभी? पुराना। परफेक्ट, तो ये वाला हो गया। फिर शाम के लिए सुबह। परफेक्ट भाभी, तो शाम सुबह। अभी दूसरा है शत्रु के लिए मित्र। परफेक्ट, मित्र, तो ये भी हो गया। अभी क्या, खुश के लिए क्या आ सकता है भाभी विरुद्ध अर्थी शब्द? उदास। परफेक्ट, तो ये है उदास भी गया। अभी रह गया लास्ट वन, आकाश के लिए विरुद्ध अर्थ वाला शब्द कौन सा है? धरती और आकाश। और अगर आपको इससे भी और ज़्यादा कुछ विरुद्धार्थी शब्द देखने हैं तो हमने कल ही एक वीडियो अपलोड की है जिसमें 500 से अभी अधिक शब्द दिए हैं। तो अगर आपको और विरुद्धार्थी शब्द देखने हैं, विरुद्धार्थ वाले शब्द, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का हमारा ये कहानी का लेसन। कैसा लगा आपको? अगर ये वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, क्योंकि हम लेके आए थे आपके लिए इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय। बाय।